हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। और ये आपका केवीएस के लिए जो कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन आते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं 20 क्वेश्चन। और ये जो मैं यहाँ डिस्कस कर रही हूँ ये पीवाईक्यूज़ हैं ये आपके पीवाईक्यूज़ हैं जो यहाँ पे मैं डिस्कस कर रही हूँ। और यहाँ पे कुछ और भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लाई हुई हूँ जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ मतलब जो यहाँ डिस्कस किया जा रहा है ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बहुत ज़्यादा ना डीप जाना है और बहुत ज़्यादा मतलब ये नहीं कि बिना पढ़े हुए भी जाना कि हो जाएगा, बहुत इजी भी नहीं है और बहुत डीप भी घुस के नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये कंप्यूटर का टीचर तो बनना नहीं है, बस तो मतलब एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ये मैं आज यहाँ डिस्कस करूँगी। तो चलिए देख लेते हैं। बस क्या करना है आपको, हर चीज़ को जो भी आए हुए क्वेश्चन उसको रट लेना, क्योंकि हो सकता है कि जो पीवाईक्यूज़ हैं वहाँ से 2-4 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो चलिए देखते हैं। अगर पसंद आए लेक्चर तो लाइक शेयर एंड फॉलो जरूर करिएगा, कमेंट भी करिएगा। और भी लेक्चर चाहिए होगा तो कमेंट करिएगा कि हाँ इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन हमको चाहिए या फिर और भी सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज़ कराइए। चलिए देखते हैं पहले इनमें से कौन सा असेंडिंग ऑर्डर में मेमोरी हिरार्की क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें जो क्रमशः है वो पहले होगा किलोबाइट, फिर होगा मेगाबाइट, फिर होगा गीगाबाइट, फिर है टेराबाइट। अगर भूल जाइए तो एक शॉर्ट है KMG, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट। ये तो क्रमशः आता है, सॉरी ये तो क्रमशः आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वॉलाटाइल मेमोरी, कि कंप्यूटर बंद होने पर किसका डेटा उड़ जाता है। कंप्यूटर बंद होने पर किसका डेटा उड़ जाता है, तो ये रैम। ये प्राइमरी मेमोरी 2 टाइप्स के होते हैं। ये देखिए मेमोरी जो होती है, एक मिनट मैं डेटा ऑफ कर दूं, बार बार वो मैसेज आ रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये देखिए कि क्या होता है कि मेमोरी 2 टाइप्स की होती है, एक प्राइमरी मेमोरी होती है, एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है कि ये प्राइमरी मेमोरी भी जो होती है 2 टाइप्स की होती है। एक सेकेंड रुकिएगा। देखिए अभी मैंने क्या क्वेश्चन पढ़ा है कि कंप्यूटर बंद होने पर किसका डेटा उड़ जाता है। तो अभी मेमोरी हम पढ़ रहे हैं, तो मेमोरी से रिलेटेड जो भी मतलब ये क्वेश्चन आए तो इसके आगे पीछे भी पढ़ लेते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं ताकि इससे क्वेश्चन आए तो छूटे ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो मेमोरी होती है, मेमोरी ये 2 प्रकार की होती है। एक प्राइमरी मेमोरी होती है, मेमोरी 2 टाइप्स की होती है, एक प्राइमरी होती है और एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। एक प्राइमरी होती है, एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो जो प्राइमरी मेमोरी होती है, ये जो मेमोरी है, अब हम प्राइमरी मेमोरी की बात करते हैं। प्राइमरी मेमोरी, तो प्राइमरी मेमोरी जो होती है ये क्या होती है, इसमें होता है रैम और इसमें होता है रोम, ये दोनों होता है। यानी इसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी और इसका फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ये क्वेश्चन मतलब ये भी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है इसको यानी रैम को जो कहते हैं, ये जो आया है जिसको अभी क्वेश्चन यही कहा है कि कंप्यूटर बंद होने पर किसका डाटा उड़ जाता है, तो ये रैंडम एक्सेस मेमोरी रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम का, जिसको वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वोलाटाइल मेमोरी भी इसको कहा जाता है, जिसको अस्थाई मेमोरी, वोलाटाइल का मतलब होता है अस्थाई मेमोरी, वोलाटाइल का मतलब अस्थाई मेमोरी। और रैंडम एक्सेस मेमोरी में क्या कर सकते हैं आप, पढ़ और लिख दोनों सकते हैं। ये अस्थाई रूप से स्टोर होती है, वोलाटाइल मेमोरी इसको कहते हैं, पढ़ लिख दोनों सकते हैं, इसमें ध्यान रखिएगा। और रीड ओनली, अब एक्स्ट्रा थोड़ा नॉलेज दे दें। रीड, इसका फुल फॉर्म क्या है, रीड ओनली मेमोरी, यानी रीड पढ़ सकते हैं, ओनली मतलब केवल, इसको केवल पढ़ सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी में पढ़ भी सकते थे, लिख भी सकते थे, लेकिन रीड ओनली मेमोरी में केवल पढ़ा जा सकता है। और ये जो है स्थायी रूप से यहाँ डेटा जो होती है, स्थायी रूप से यहाँ डेटा जो होती है वो क्या होती है, स्टोर हो जाती है। तो ये ध्यान रखिए कि इसमें स्थायी रूप से रोम में, और इसमें क्या होता है, अस्थायी रूप से होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। और हाँ, सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है कि ये आउटर मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी को आउटर मेमोरी या स्थायी रूप से स्थायी मेमोरी भी कहा जाता है। यानी यहाँ डेटा तब तक रहेगा जब तक मैनुअली आप उसको डिलीट ना कर दें। जैसे आपका पेन ड्राइव हो गया, CD हो गया, DVD हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, ये सब क्या है, आपका सेकेंडरी मेमोरी है। नेक्स्ट क्या है, पेरीफेरल डिवाइसेस, इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है। तो कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है, ये प्लॉटर जो है ये आपका मतलब क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइस है। ये क्या कहता है, बड़े बड़े उसको पेजों को क्या कहता है, प्रिंट करने के काम आता है, ये प्लॉटर है। नेक्स्ट चलते हैं। ये MS ऑफिस से क्वेश्चन आया हुआ था, क्या है कि डॉक्यूमेंट को सेव एज करने की शॉर्टकट की क्या है। शॉर्टकट की से क्वेश्चन हमेशा एक क्वेश्चन आ ही जाता है। तो सेव एज करने के लिए F12 है, F12 जो है सेव एज करने के लिए, F5 जो है रिफ्रेश करने के लिए आता है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। F5 से रिफ्रेश होता है और F12 से क्या करते हैं, सेव एज करते हैं। और Ctrl+S से क्या करते हैं, केवल सेव करते हैं, Ctrl+S से सेव करते हैं।
और F12 से क्या करते हैं, सेव एज करते हैं। अभी कंट्रोल मतलब शॉर्टकट की के बारे में भी बता दूंगी जो इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट एक्सेल का क्वेश्चन है, किसी सेल में फॉर्मूला इंटर करने के बाद रिजल्ट देखने के लिए क्या दबाते हैं। किसी सेल में फॉर्मूला इंटर करने के बाद रिजल्ट देखने के लिए क्या दबाते हैं, तो क्या दबाते हैं, इंटर दबाते हैं। ये आंसर क्या हो जाएगा, इंटर। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट पावर पॉइंट का क्वेश्चन है, क्या है कि प्रेजेंटेशन से बाहर निकलने के लिए क्वेश्चन, मतलब समझ लो कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा रहता है, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा रहता है। जैसे इसी में ही आंसर छिपा, आपको ऑप्शन भी नहीं होता तो भी आप लगा देते कि प्रेजेंटेशन से बाहर निकलने के लिए एंड शो के लिए कौन सी की दबाते हैं। तो बाहर निकलना है भैया, बाहर यानी बचना है तो एस्केप दबाते हैं, एस्केप। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, इंटरनेट एंड साइबर सिक्योरिटी से आया हुआ था क्वेश्चन। क्या है कि www वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म है। तो इसका आविष्कार किसने किया था, तो इनके जनक कौन है, टिम बर्नर ली है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट साइबर सिक्योरिटी, फायरवॉल का मुख्य काम क्या होता है। तो फायरवॉल इसका नाम ही क्या नाम है, फायरवॉल। वॉल का मतलब क्या होता है, सिक्योरिटी यानी सुरक्षा। तो मॉनिटरिंग या फिल्टरिंग, इसका सुरक्षा की दृष्टि से ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्या है, अनसॉलिकेटेड यानी बिन मांगे कॉमर्शियल ईमेल्स को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, स्पैम कहते हैं। बिन मांगे कोई भी चीज़ आ जाए तो उसको स्पैम कहते हैं। अनसॉलिकेटेड कॉमर्शियल ईमेल्स को क्या कहते हैं, स्पैम कहा जाता है। अब ये देख लेते हैं जो कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, ये देख लेते हैं कि स्टोरेज 1 किलोबाइट बराबर क्या होता है, 1024 बाइट। ये आया हुआ है ना, 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट, 1 MB बराबर 1024 KB और 1 GB बराबर 1024 यानी KMG। ये क्वेश्चन आया था ना, KMG और T करके आया था, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, इस तरह के। ब्राउज़र से क्वेश्चन क्या आया है कि ब्राउज़र में कौन कौन सा ब्राउज़र में आते हैं, तो क्रोम ब्राउज़र है, फायरफॉक्स ब्राउज़र है, सफारी है, एज है, ठीक है, ओपेरा है। तो ये सारे आपके ब्राउज़र, तो पूछ सकता है कि इनमें से बताओ कौन सा ब्राउज़र के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये सब आते हैं, अगर ये सब याद है आपको, एक कोई रहेगा वो नहीं है। तो क्रोम है, फायरफॉक्स है, सफारी है। क्रोम फायरफॉक्स तो मैक्सिमम लोग यूज़ करते हैं, ओपेरा भी यूज़ करते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें नहीं यूज़ करते, वो नहीं पता तो इसको रट लो, सफारी है और एज भी ब्राउज़र के अंतर्गत आता है। एक्सटेंशंस क्या है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कि इसका ये किस चीज़ का एक्सटेंशन है। तो जैसे .dox, ये डॉक्यूमेंट किस में होता है, डॉक्यूमेंट कहाँ बनाते हो, MS वर्ड में बनाते हो, तो ये वर्ड का हो गया, MS वर्ड का डॉक्यूमेंट हो गया। डॉक एक्स और .xl, ये एक्सेल कह रहा है तो MS एक्सेल का हो गया, जो स्प्रेडशीट वगैरह बनाते हैं जिसमें जिसमें गणितीय चीज़ें करते हैं, ठीक है, तो ये हो गया। .ppt, ये पावर पॉइंट का हो गया, जहाँ पे क्या करते हैं आप, प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ होता है। और PDF, ये हो गया, PDF का हो गया। नेटवर्किंग में देख लें कौन कौन सा नेटवर्किंग के अंतर्गत आता है, LAN लोकल एरिया नेटवर्क, WAN वाइड एरिया नेटवर्क, और MAN मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसमें का अगर वो भी पूछ ले क्या कहते हैं फुल फॉर्म, तो भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, फंडामेंटल से क्वेश्चन क्या आया हुआ है कि कंप्यूटर की मेमोरी कैपेसिटी की सही यूनिट क्या है, तो 8 बिट बराबर 1 बाइट। ये ध्यान रखिएगा, सही यूनिट क्या है कि 8 बिट में कितने बाइट होते हैं, 1 बाइट में कितने, ये क्वेश्चन पूछता है 1 बाइट में कितने बिट होते हैं, तो 8 बिट्स होते हैं, 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं, ठीक है। और ये हो गया। और फिर क्या है, 1024 KB बराबर 1 MB, ये तो आप पढ़ ही चुके हैं, इसमें कुछ है नहीं। हार्डवेयर से क्वेश्चन क्या आया हुआ है, कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहते हैं, तो CPU को कहते हैं। CPU का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। MS वर्ड से क्या क्वेश्चन आया हुआ है कि रेड जैसे कोई आपने टाइप किया, जैसे मैंने लिखा फादर लिखा, ठीक है, फादर की जगह मैंने क्या लिख दिया, FATHRE लिख दिया, तो कंप्यूटर समझ गया कि ये स्पेलिंग रॉन्ग है, तो उसने क्या कर दिया, ऐसे कर दिया, इस वर्ड के नीचे ऐसे कर दिया, एरर कर दिया, रेड एरर कर दिया। तो वही कह रहा है, रेड वेवी लाइन टेक्स्ट के नीचे क्या दर्शाती है, स्पेलिंग एरर, वर्तनी की गलती है, इसको आप सही करो, ठीक है, ये दिखाती है। MS एक्सेल, एक वर्कशीट में कितने रोज और कॉलम्स के का मिलन क्या कहलाता है, मतलब एक वर्कशीट है, ये रो ये कॉलम, तो इसका एक एक जो ये है इसको क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। तो इसको मतलब एक वर्कशीट में कितने रोज और कॉलम्स का मिलन होता है, तो इसको क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, इंटरनेट, URL का पूरा नाम क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कंप्यूटर में फायरवॉल का उपयोग किसके लिए होता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस से, सुरक्षा के लिए होता है ना, अभी आप लोगों ने पढ़ा था, मॉनिटरिंग फिल्टरिंग के लिए होता है, तो अनऑथराइज्ड एक्सेस के लिए होता है। नेक्स्ट फंडामेंटल, ये क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर की मेमोरी कैपेसिटी की सही यूनिट क्या है, सॉरी ये तो डिस्कस हो गया, आगे चलते हैं, रिपीटेड हो गया।
एक मिनट, हाँ अभी ये क्वेश्चन आया था, क्या है कि इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है, तो एक इसमें है गूगल है, बिंग है, याहू है, तो ये सब तो है, ये आपका क्या है सर्च इंजन है, आप गूगल से जाके भी सर्च करते हो, बिंग से भी जाके सर्च करते हो, याहू से करते हो, विंडोज़ नहीं है, विंडो ये क्या है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्या है, अब यहाँ पे कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं जो क्वेश्चन आए हुए हैं, सेव एज F12 देख लियो, अनडू लास्ट एक्शन, जो कोई क्वेश्चन मतलब काम आपने कोई काम किया उसको अनडू करना है, पुनः लाना है, तो कंट्रोल+Z करते हैं, कंट्रोल+Z इंपॉर्टेंट है। हाइपर लिंक इंसर्ट के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल+K करते हैं, हाइपर लिंक इंसर्ट के लिए कंट्रोल+K करते हैं। न्यू स्लाइड लाने के लिए, न्यू स्लाइड कहाँ से, स्लाइड शो जो होता है, स्लाइड शो कहाँ पर होता है भी पूछ सकते हैं, स्लाइड शो कहाँ होता है, तो पावर पॉइंट में होता है, तो पावर पॉइंट न्यू स्लाइड के लिए कंट्रोल+M करते हैं, कंट्रोल+M करेंगे न्यू स्लाइड के लिए। हेल्प मेनू में के लिए F1 चलाते हैं, अगर मेनू में जाना है डायरेक्ट तो उसके लिए F1 की प्रेस करते हैं। प्रिंट प्रीव्यू के लिए कंट्रोल+F2 करते हैं, प्रिंट प्रीव्यू के लिए कंट्रोल+F2 करते हैं। परमानेंट डिलीट करना हो इंपॉर्टेंट है, Shift+ डिलीट कर देंगे, Shift+ डिलीट कर देंगे। इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स देख लेते हैं। BIOS का क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। PDF का फुल फॉर्म क्या है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। मॉडम का क्या है, ये भी मॉडुलेटर डीमॉडुलेटर इंपॉर्टेंट है। लैन का बता ही चुकी हूँ, लोकल एरिया नेटवर्क। GUI का देख लीजिए इंपॉर्टेंट है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। HTTP का इंपॉर्टेंट है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट देख लीजिए, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट क्या है, बिट कहते हैं, 0 और 1, ये इसी पर सारी मतलब यही लैंग्वेज जो है ये कंप्यूटर समझता है, 0-1 बिट जिसको कहते हैं। एक ही ईमेल को बहुत सारे लोगों को एक साथ भेजने पर उन्हें एक दूसरे का ईमेल एड्रेस ना दिखे, उसे क्या कहते हैं, एक ही ईमेल को बहुत सारे लोगों को एक साथ भेजने पर उन्हें एक दूसरे का ईमेल एड्रेस ना दिखे, उसे क्या कहते हैं, BCC कहते हैं। भेज दो सबको लेकिन एक दूसरे का ईमेल एड्रेस ना दिखे, उसे क्या कहते हैं, BCC, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। एक कार्बन कॉपी होता है, एक ब्लाइंड कार्बन कॉपी, मतलब अंधा कर देना, किसी को ना दिखना। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर, स्कैनर, तो स्कैनर भी है, प्रिंटर नहीं है। प्रिंटर प्रिंट करके आपको रिजल्ट देता है, तो ये आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर, और प्लॉटर भी वो था, प्रिंटर भी है। नेक्स्ट क्या है, MS Excel में फ़िल्टर अप्लाई करने की शॉर्टकट की क्या है, MS Excel वही जो क्या कहते हैं आपकी गणितीय क्रियाएं जो होती हैं, ठीक है, वो जिसमें रो कॉलम जिसको सेल कहते हैं उसके बीच की चीज़ों को, तो MS Excel में फ़िल्टर अप्लाई करने की शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+Shift+L। क्या कह रहा है, MS Excel में फ़िल्टर अप्लाई करने की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल है, शिफ्ट है, +L है, Ctrl+Shift+L। ब्राउज़र में रिफ़्रेश करने के लिए ऑलरेडी मैंने बता दिया कि क्या दबाते हैं, कौन सी कीबोर्ड की दबाते हैं, F5 करते हैं। नेक्स्ट क्या है, लुकअप फंक्शन एक्सेल में क्या करते हैं, देख लीजिए नया क्वेश्चन है ये। लुकअप फंक्शन एक्सेल में क्या करता है, ये वर्टिकल V से उठा लो, वर्टिकल डेटा में किसी वैल्यू को सर्च करने के लिए यूज़ करते हैं, वर्टिकल डेटा में, ठीक है। नेक्स्ट स्टोरेज, यही बार बार आ रहा है, एक मिनट रिपीटेड हो गया है, एक मिनट। नेक्स्ट हाँ देख लीजिए, कंप्यूटर के पार्ट कौन कौन से होते हैं, कंप्यूटर के में क्या क्या पार्ट होता है, पूछ सकता है कि मदरबोर्ड किसका पार्ट है, तो CPU में लगा होता है, मदरबोर्ड हो गया, पावर सप्लाई हो गया, CPU हो गया, वेब कैम पूछ सकता है, ये भी कंप्यूटर का ही पार्ट है। कंप्यूटर केबल हो गया, ग्राफिक कार्ड पूछ सकता है, ये सब नहीं जानते होंगे आप लोग, वेब कैम देख लीजिए, ग्राफिक्स कार्ड हो, ये भी कंप्यूटर में है, स्पीकर तो पता ही होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, कीबोर्ड पता ही है, माउस केस ये हो गया, और हार्ड डिस्क ये सब पता है। परमानेंटली डिलीट करने के लिए Shift+ डिलीट हो गया। सारी फाइल्स सेलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, Ctrl+A, अगर सारी फाइल एक साथ सेलेक्ट करनी है तो Ctrl+A कर देंगे, Ctrl+A। फाइंड एंड रिप्लेस विंडो खोलने के लिए Ctrl+H। फाइंड पाने के लिए और रिप्लेस विंडो खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट की है, वो है Ctrl+H है। एप्लीकेशन बंद करने के लिए Alt+F4 है, इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा है। Alt+F4 क्या करता है, एप्लीकेशन बंद करने के लिए होता है। डेस्कटॉप पर जाने के लिए मिनिमाइज़ ऑल कर देना है, कि सब कुछ मिनिमाइज़ कर देना, तो उसके लिए विंडोज़ की जो होगा +D, विंडोज़ की +D करेंगे, तो डेस्कटॉप पर जाने के लिए सभी जो इतने भी ओपन फाइल्स हैं उसको मिनिमाइज़ करने के लिए विंडोज़ की +D पे जाएंगे। कुछ बेसिक फुल फॉर्म जो KVS में आते हैं, ये मैंने आपको बता दिया, इसमें से आपको चलिए फिर से देख लेते हैं। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI का हो गया, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, रैम का ऑलरेडी बता दिया जो कि वोलाटाइल मेमोरी है।
रैम जो है अस्थाई मेमोरी है। रोम रीड ओनली मेमोरी जो नॉन वोलाटाइल है, जो स्थायी रूप से है। नॉन वोलाटाइल मतलब स्थायी होता है। और PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। वायरस का देख लीजिए इंपॉर्टेंट है। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज है। नेक्स्ट चलते हैं। पावर पॉइंट में हैंडआउट्स का क्या मतलब है? पावर पॉइंट जो स्लाइड शो के लिए होता है, प्रेजेंटेशन के लिए होता है, उसमें हैंडआउट्स का क्या मतलब होता है? ऑडियंस को दिए जाने वाले स्लाइड्स के प्रिंटेड कॉपीज़ के लिए, ऑडियंस को दिए जाने वाले स्लाइड्स के प्रिंट कॉपी के लिए हैंडआउट का यूज़ करता है। ठीक है। कीबोर्ड देख लीजिए। अंडू के लिए Ctrl+Z है। रीडू के लिए Ctrl+Y है। परमानेंटली डिलीट के लिए Shift+Delete है। सारी फाइल सेलेक्ट करने के लिए Ctrl+A है। फाइंड एंड रिप्लेस विंडो खोलने के लिए Ctrl+H है। एप्लीकेशन बंद करने के लिए Alt+F4 है। डेस्कटॉप पर जाने के लिए विंडोज़ की +D है। MS पावर पॉइंट में देख लीजिए। स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट की क्या है? F5 है। स्लाइड शो अगर शुरू करना है तो F5 से रिफ्रेश भी होता है। F5 जो है उसमें पावर पॉइंट में जाने के लिए जो स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट की है F5 है। नेक्स्ट क्या है? करंट स्लाइड, जिस पर आप काम कर रहे हैं। करंट स्लाइड से शो शुरू करने के लिए Shift+F5 करेंगे। करंट स्लाइड से काम शुरू करने के लिए Shift+F5 करेंगे। नई स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+M है। Ctrl+M और Ctrl+N से नई फाइल खुलती है, स्लाइड नहीं। Ctrl+N से नई फाइल खुलेगी, लेकिन स्लाइड खोलना हो तो Ctrl+M का यूज़ करेंगे। हैंडआउट्स ऑलरेडी बता दिया। MS वर्ड जो कि वर्ड प्रोसेसिंग। हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+K ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। स्पेल चेक करने के लिए F7 है। दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स के एंड में जाने के लिए क्या दबाएं? अगर डॉक्यूमेंट के अंतिम में जाना है तो Ctrl+End दबा दें, अंतिम में चले जाएंगे। फॉर्मेट प्रिंट का उपयोग क्यों होता है? किसी एक टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करके दूसरे टेक्स्ट पर अप्लाई करने के लिए होता है। पेज ओरिएंटेशन के दो टाइप्स कौन से? पेज ओरिएंटेशन का दो टाइप है। पोर्ट्रेट होता है, लैंडस्केप होता है। पोर्ट्रेट होता है, लैंडस्केप होता है, इस तरीके से। ठीक है। MS एक्सेल में MS एक्सेल क्या होता है? स्प्रेडशीट होता है। एक्सेल फार्मूला हमेशा किस साइन से शुरू होता है? इक्वल से। एक्सेल फार्मूला जो है हमेशा किस साइन से स्टार्ट होता है? तो इक्वल से स्टार्ट होता है। एक इंडिविजुअल ब्लॉक को एक्सेल में क्या कहते हैं? तो सेल कहते हैं। कॉलम और रो का इंटरसेक्शन जो होता है उसको सेल कहते हैं। पहली सेल का एड्रेस क्या होता है? पहली सेल का जो एड्रेस होता है A1 होता है। नई शीट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? Shift+F11 है। नई शीट आपको इंसर्ट करनी है तो उसकी शॉर्टकट की क्या है? Shift+F11 है। ऑटो सम का ऑप्शन किस टैब में होता है? ऑटो सम मतलब ऑटो ही वो एडिशन कर दे, सम कर दे, उसका ऑप्शन किस टैब में होता है? तो होम टैब या फार्मूलाज टैब में होता है। MS पावर पॉइंट जो प्रेजेंटेशन में होता है तो नई स्लाइड मतलब स्लाइड शो शुरू करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? F5 है। करंट स्लाइड जो है Shift+F5 है, ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। नेक्स्ट ये भी हो चुका है। हाँ, Ctrl+Shift+Escape अगर ये तीनों दबा रहे हैं तो टास्क मैनेजर ओपन करेगा। टास्क मैनेजर जो होता है वो ओपन होता है Ctrl+Shift+Escape से। Windows+L जो है वो स्क्रीन लॉक कर देता है। Windows+L से स्क्रीन लॉक कर देता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहते हैं? CPU को कहते हैं। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स होते हैं। JPEG का फुल फॉर्म क्या होता है? ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। पहला सर्च इंजन कौन सा है? आर्की है। पहला सर्च इंजन आर्की है। एक्सेल में वर्कबुक किसका कलेक्शन होता है? वर्कशीट्स का होता है। ये सब इंपॉर्टेंट है। ब्राउज़र और सर्च इंजन क्या क्या है डिफरेंस? इसमें पूछा जाता है कि कौन सा नहीं है, तो गूगल क्रोम वर्सेस गूगल सर्च इस तरीके का हो गया। सोशल मीडिया ये सब तो आप लोग को पता होगा, बताने की जरूरत है नहीं क्योंकि सभी यूज़ करते हैं। ईमेल, CC को कार्बन कॉपी कहते हैं, BCC को ब्लाइंड कार्बन कॉपी के बीच का अंतर ये सब आपको पता होना चाहिए कि देख लीजिएगा। ठीक है। इसमें देख लीजिए इन सब के बीच अंतर देख लीजिए। वायरस, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है। शॉर्टकट की बता ही दिया ये सब। इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा, बाकी मैंने मैक्सिमम बता दिया आप लोग को। हाँ, ये देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा MS ऑफिस में पूछा जाता है। शॉर्टकट की Ctrl+K हाइपर लिंक के लिए होगा। Ctrl+E मतलब सेंटर अलाइन के, अगर सेंटर में करना है आपका जो मतलब सारा आपका लिखना वाला है तो इसको आप राइट कर सकते हैं, लेफ्ट कर सकते हैं, सेंटर में कर सकते हैं। सेंटर के लिए Ctrl+E करते हैं, लेफ्ट के लिए Ctrl+L करते हैं, राइट के लिए Ctrl+R करते हैं। F7 स्पेलिंग चेक के लिए है। पेज ओरिएंटेशन ये तो पता ही है।
ये देख लीजिए, सीपीयू का कौन सा भाग कैलकुलेशन और लॉजिक और ऑपरेशंस करता है। सीपीयू का, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है, इसका कौन सा भाग कैलकुलेशन, गणितीय चीज़ें, और लॉजिक और ऑपरेशन करता है, तो एएलयू, जिसका नाम है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। रैम किस प्रकार की मेमोरी है, टेम्परेरी वोलाटाइल, यानी कि अस्थायी है। 1 टेराबाइट में कितने गीगाबाइट होते हैं, तो 1024 होते हैं। कंप्यूटर बूट करते समय पहला प्रोग्राम कौन सा, कंप्यूटर बूट करते समय पहला प्रोग्राम कौन सा चलता है, तो बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम चलता है। ठीक है। प्लॉटर किस तरह का डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, हाई क्वालिटी ग्राफिक्स के लिए होता है। OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR शीट से कॉपी इस समय चेक होती है, जितने कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसके, तो OMR जो पेज मिलता है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, ऑप्टिकल मार्क रीडर का उपयोग कहाँ होता है, आंसर शीट चेक करने में होता है। कैशे मेमोरी कहाँ स्थित होती है, CPU और रैम के मध्य भी इंपॉर्टेंट है कि ये कैशे मेमोरी कहाँ स्थित होती है, तो रैम और CPU के बीच में स्थित होती है। SSD का फुल फॉर्म क्या है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़, लाइनक्स। MS ऑफिस, इसमें देख लीजिए, MS वर्ड में पेज मार्जिन बदलने के लिए किस टैब का यूज़ होता है, लेआउट टैब। MS वर्ड में पेज मार्जिन बदलने के लिए किस टैब का यूज़ होता है, लेआउट टैब का होता है। Ctrl+H शॉर्टकट की का क्या नाम है, फाइंड और रिप्लेस। एक्सेल में एक रो, ये तो ऑलरेडी हो गया। स्लाइड ट्रांजिशन क्या होती है, स्लाइड ट्रांजिशन क्या, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने का विजुअल जो इफेक्ट होता है उसी को स्लाइड ट्रांजिशन कहते हैं। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बंद करने के लिए की क्या है, एस्केप है। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है, पेज ओरिएंटेशन है। हाँ, ये देख लीजिए, वर्ड में ये क्या लिखा है, थीसॉरस टूल का उपयोग क्या होता है, सिनोनिम्स। अच्छा, सिनोनिम्स ढूंढने के लिए होता है। तो नेक्स्ट देख लें, एक्सेल में मैक्सिमम जूम परसेंटेज कितना होता है, 400। ये भी देख लीजिए, पूछा जा सकता है। एक्सेल में मैक्सिमम जूम परसेंटेज कितना होता है, 400 होता है। Ctrl+M का उपयोग पावर पॉइंट में क्यों होता है, न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के लिए होता है। पहला कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा था, पहला कंप्यूटर नेटवर्क जो था ARPANET था। HTTP में S का क्या मतलब है, सिक्योर है, ये भी इंपॉर्टेंट है। IP एड्रेस का क्या काम होता है, नेटवर्क पर डिवाइस की पहचान करना। IP एड्रेस का क्या काम होता है, नेटवर्क पर डिवाइस की पहचान करना, नेटवर्क पर डिवाइस की पहचान करना। ठीक है। इंटरनेट IP एड्रेस जो होता है इसका क्या होता है, नेटवर्क पर डिवाइस की पहचान करना। और फायरवॉल का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, मॉनिटरिंग एंड सिक्योरिटी। मालवेयर का फुल फॉर्म क्या है, इंपॉर्टेंट है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर है। स्पैम किससे कहते हैं, अनवांटेड जंक ईमेल्स को स्पैम कहते हैं। इनमें से कौन सा सर्च इंजन है, बिंग है, गूगल है, डक डक गो है। URL का ऑलरेडी बता चुके हैं। कुकीज़ क्या होती है, स्मॉल फाइल्स जो वेब प्रेफरेंस स्टोर करती है उसी को कुकीज़ कहते हैं। कुकीज़ क्या होता है, जो स्मॉल छोटी छोटी फाइलें होती हैं जो वेब प्रेफरेंस से स्टोर करती हैं उन्हीं को कुकीज़ कहते हैं। सेव एज F12, रिबूट के लिए क्या करते हैं, Ctrl+Alt+Delete। रिबूट जब हो रहा है तो उसके लिए Ctrl+Alt+Delete। एक्सेल का बता ही चुकी हूँ, पावर पॉइंट का बता ही चुकी हूँ। हेल्प के लिए F1। तो इतने इंपॉर्टेंट है, इतना पढ़ लीजिए तो आपको कोई ना कोई क्वेश्चन, मतलब इसमें से 8-10 क्वेश्चन मिल जाएंगे 100%। तो इसको एक बार दोहरा लीजिएगा, और 20 क्वेश्चन में से 10-12 क्वेश्चन भी आ जाता है, कर लेते हैं तो बहुत है। लेकिन मेन चीज़ इसको 2 बार जरूर देख लीजिएगा। बाकी आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, कॉमेंट भी जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।